गुड इवनिंग गाइज, माई सेल्फ दशरथ कुंवर। अपन ने पिछले वीडियो में राष्ट्रीय प्रतीक और राजस्थान के जो राज्य प्रतीक है उनके बारे में पढ़ा था। अब आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा। इसको पुरुषों की वेशभूषा को अलग रखा गया है और महिलाओं की वेशभूषा है उनके बारे में अलग अलग अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पुरुषों की वेशभूषा। पुरुषों की वेशभूषा के अंतर्गत सबसे पहले साफा और पगड़ी। साफा और पगड़ी दोनों ही जो है वो पुरुषों द्वारा सिर पर धारण किया जाने वाला वस्त्र होता है। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि साफा जो होता है उसकी लंबाई तो होती है कम और चौड़ाई ज़्यादा होती है, जबकि जो पगड़ी होती है पगड़ी की लंबाई तो होती है अधिक और चौड़ाई कम हो होती है। पगड़ी है वो जो है वो विशेष अवसरों में पहनी जाती है, जबकि जो साफा होता है उसे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो प्रतिदिन धारण करते हैं, उनके द्वारा वो रोज पहन। साफा और पगड़ी जो है ये दोनों जोधपुर की फेमस होती है। ठीक है, उसके बाद है पोतिया। पोतिया जो आदिवासी जो अपने सर पे सफ़ेद साफा पहनते हैं उनको पोतिया कहा जाता है। ये कुछ शब्दावली है जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये शब्दावली से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद है फैंटम। आदिवासी जो सफ़ेद साफा पहनते हैं उसको तो पोतिया कहते हैं, और जो रंगीन साफा पहनते हैं उनको फेंटा कहते हैं। और ग्रासिया जनजाति का जो साफा होता है उसको पांच कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है जामा। जामा क्या होता है? ये कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है जिसकी जो लंबाई है वो घुटने तक होती है, और उसके नीचे पायजामा। जामा तो ऊपर पहना जाता है घुटनों तक, कमर से नीचे घुटनों तक उसकी लंबाई होती है, जबकि पायजामा जो है वो कमर से लगा करके पाँवों तक लंबा होता है। उसके बाद अपना है चौगा। चौगा जो है वो जामा के ऊपर पहना जाने वाला होता है। इसकी जो आस्तीन नहीं होती, ये बाहर रहित होता है काले रंग का। ठीक है, उसको चौगा कहा जाता है। उसके बाद है ब्रिजेश। ब्रिजेश पुरुषों का चूड़ीदार पायजामा होता है जो घुटनों से लेकर पैरों तक तो चूड़ीदार होता है, और उसके ऊपर जो है वो गुब्बारे टाइप फूला हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद है पचेवड़ा। पचेवड़ा जो है वो सर्दी में बचने के लिए पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला जो मोटा वस्त्र होता है शॉल नुमा, उसको पचेवड़ा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है घुग्गी। बारिश से बचने के लिए जो पुरुषों द्वारा ओढ़ा गया वस्त्र है उससे घुग्गी कहते हैं। पचेवड़ा तो सर्दी से बचने के लिए ओढ़ा जाता है, और घुग्गी जो है वो बारिश से बचने के लिए ओढ़ा जाता है। ये दोनों पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाले वस्त्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना अगला जो है वो है आत्मसुख। पुरुषों द्वारा जो सर्दियों में बचने के लिए पूरे शरीर पर एक समान पहना गया जो वस्त्र होता है उसको आत्मसुख कहते हैं। आत्मसुख जो है वो कश्मीरी फिरन की तुलना की गई है आत्मसुख से, यानी कश्मीरी फिरन जो है उसके बराबर इसकी मान्यता है। ठीक है, और इसको जो है वो रजवाड़ों में इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन था। उसके बाद अपना अगला जो है वो है अंगरखी, या फिर उसको बुगतरी भी कहते हैं। ये जो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कमर से ऊपर का वस्त्र होता है जिसमें बटन के समान जेब एवं कढ़ाई का कार्य किया गया है। ठीक है, इसका सर्वाधिक प्रचलन जो है वो जयपुर व अजमेर क्षेत्र में गुर्जर जाति में है। अंगरखी या बुगतरी जो होता है ये जयपुर और अजमेर क्षेत्र के जो गुर्जर जाति के लोग हैं उनके द्वारा। उसके बाद अपना अगला है लीलड़ा। विवाह के दिन जो पहनी गई धोती होती है उसको लीलड़ा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है डेपाड़ा। ये आदिवासियों की तंग धोती होती है, जो उनकी टाइट धोती होती है उसको डेपाड़ा कहा जाता है। फिर है चलना। चलना जो है वो आदिवासी युवकों द्वारा विवाह के दिन पहनी गई वेशभूषा होती है। लीलड़ा तो सिर्फ धोती को कहा जाता है, जबकि पूरी जो वेशभूषा होती है उसको चलना कहा जाता है। उसके बाद है खोयदो। आदिवासी पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी गई जो लंगोट होती है उसको खोयदो कहते हैं। ठीक है, बुगतरी। बुगतरी क्या होता है? ऐसा कुर्ता होता है जिस पर काले एवं सफ़ेद धागे से कढ़ाई का कार्य किया जाता है, उसको बुगतरी कहा जाता है। ठीक है, इसका सर्वाधिक जो प्रचलन है वो अजमेर, किशनगढ़ और जयपुर के आसपास गुर्जर जाति करती है। ये अभी अपन ने पढ़ा ही है। उसके बाद है कमरबंद या कमर पट्टा। ये विवाह के समय दूल्हे की कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र होता है। उसके बाद साड़ू शाही।
साड़ूशाही जो है वो मेले के दिन आदिवासी पुरुषों द्वारा पहनी गई आकर्षक और विशिष्ट वेशभूषा होती है, जो साड़ूशाही कहलाती है। ये आदिवासी पुरुष मेलों के अवसर पर पहनते हैं। उसके बाद हिराणा। गरासिया जनजाति में सगाई के दिन लड़कों द्वारा सिर पर बांधी गई पगड़ी जो होती है वो हिराणा का कहते हैं। हिराणा ये गरासिया जनजाति में सगाई के दिन पुरुषों द्वारा धारण की जाती है। ठीक है। हिराणा एक लोकगीत का नाम भी है, जिसे जगड़ालू जो जगड़ालू है, इस लोकगीत को हंस भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अपना जो लास्ट पुरुषों का जो वस्त्र है वो है पैराणा। पुरुषों द्वारा गले में डाला गया सफ़ेद जो अंगोछा होता है इसको पैराणा कहते हैं, और जबकि दूसरे रंगों का जो अंगोछा होता है उसको नाटना कहलाते हैं। ऐसे तो पुरुषों के और भी बहुत सारे वस्त्र हैं, लेकिन इसमें जो मेन शब्दावली है जिनको तुम आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है उसके बारे में यहाँ बताया है। ठीक है। थैंक यू।